नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान इसी सप्ताह गुरुवार को होना है। मतलब 4 दिन बाद पहले चरण का मतदान हो जाएगा, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और रिजल्ट आना है 14 नवंबर को। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ताज़ा स्थिति को लेकर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, जी न्यूज़ के पुराने पूर्व संपादक सतीश कुमार सिंह जी। सतीश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। तो सतीश जी, जब पिछली बार आपसे करीब 2 हफ्ते पहले बात हुई थी, तब से गंगा जी में काफ़ी पानी बह चुका है और 2 बातें हुई हैं। एक तो महागठबंधन ने जो है अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का कह दिया है, दावेदार उम्मीदवार बना दिया है। और इधर बीजेपी ने भी पहले जब अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर पहले कहा था कि नहीं, वो हम चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। अब उसको डैमेज कंट्रोल करने की बराबर से कोशिश हो रही है कि नहीं-नहीं, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो अब अगर मैं अभी भी मतदान में पहले चरण में कुछ दिन बाकी है, तो किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? एनडीए का, महागठबंधन का या प्रशांत किशोर का? देखिए, आपने कहा गंगा में पानी बहुत बह गया। पिछले 48 घंटे में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, हमको लगता है आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार का माहौल वहाँ हिंसा का माहौल हो गया, इस तरह की हत्या-वत्या हो गई, अ, वो बहुत प्रभाव डालेगा, बहुत प्रभाव डालेगा। और ऐसा मौजूदा स्थिति में ऐसा ही लग रहा है कि ये सारी जो घटनाएँ हो रही हैं, वो महागठबंधन को फ़ायदा करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर महागठबंधन एज़ सच को नहीं, तेजस्वी को ज़रूर फ़ायदा करता नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से नीतीश जी के नाम पर जो कन्फ्यूज़न पैदा किया गया, हुआ और है भी, उससे हमको लगता है कि एनडीए को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी को मेरे असेसमेंट में सबसे ज़्यादा नुकसान है, ये है। मैं कहता हूँ बार-बार कि बिहार यूपी नहीं है। यहाँ भी सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति है वो है। अभी वो हिंदुत्व पूरा हावी नहीं हुआ है। इसलिए तो नीतीश जी की ज़रूरत थी इनको। लेकिन नीतीश जी की ज़रूरत चीफ मिनिस्टर के रूप में है या नहीं, इस पर तो मतलब मिलियन डॉलर सवाल हो गया कि पहले विधायक दल, फिर वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी कब तक नहीं? 14 तक हुँ। नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है मेरे ख़्याल से। और जो बात अ, कि पहले जब महागठबंधन गायब रही, अ, गायब रही मैं कहूँगा, उसका खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ा। और लेकिन अंत आए, अंत भला तो सब भला, नाम भी है, घोषणा पत्र भी है, प्रचार भी है और वो कम से कम दिख तो रहे इकट्ठे। एनडीए तो दिख ही नहीं रहा है इकट्ठा। बताइए ना, नीतीश जी आए घोषणा पत्र में, बिना बोले लोग कह रहे हैं 26 सेकंड रुके, 26 सेकंड रुके। तो जो आपका चेहरा है, जिसका नेतृत्व है, वहाँ आए भी और 26 सेकंड में चला जाए और सब चले जाएँ और खाली क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी बचे। वो लगता है जैसे घोषणा पत्र पढ़ रहे, तो अंततः तो यही लगा कि वो भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। तो ये सब प्रभाव डालता है बिहार। जी। नहीं, तो सतीश जी, जो आपने मोकामा की घटना का ज़िक्र किया कि 48 घंटे में जो घटनाएँ हुई हैं और आनंद सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उन पर तो हत्या का एफआईआर भी हो गया है। दुलारचंद हत्या, जो दुलारचंद यादव जो कि जनसुराज के लिए समर्थन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने इस मौके पर ये कहा कि भाई, आप हम पर आरोप लगाते हैं कि जंगल राज वाली बात होती है और अब तो जेडीयू के प्रत्याशी पर ही हत्या का आरोप लग गया है और उसमें भी अगर आप थोड़ा जातीय रंग देने हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो है ही है कि जो विक्टिम है वो यादव है। तो ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, मेरी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो ये जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है ये इसका प्रभाव मोकामा के इतर भी पड़ सकता है या एक लोकल घटना रह के बन के रह जाएगी ये? देखिए,
एक खास जाति का वोट तो बहुत ज्यादा फिर कंसोलिडेट हो जाएगा तेजस्वी के लिए। ये तो होगा ही ना। हम लोग कोई नहीं चाहता है कि वो कोई जातीय संघर्ष हो, लेकिन ये जो हत्या हुई है और जिन पर आरोप लगा है, उसका व्यापक प्रभाव पूरे बिहार पर है। पहला तो ये है कि एनडीए का जो जंगल राज का जो नैरेटिव है, उसी को धक्का लगता है। किस मुंह से अब बोलेंगे? ये तो बात ये है ना, और ऐन मौके की बात है। ऐन मौके पर ऐसा नहीं था कि दुलारचंद जी कोई बहुत साफ सुथरे व्यक्ति थे, लेकिन दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ा दिया जाए, गोली मार दिया जाए और एक खास जाति का हो, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो जंगल राज वाला नैरेटिव जो है, इससे भी लगता है, मुझे लगता है कि अब किस मुंह से जाके लोग बोलेंगे। अब भाई नीतीश जी के पार्टी से भी वो दबंग जिनके ऊपर लगा है, उनको तो कभी पेरोल मिल जाता है, कभी नीतीश जी की पता नहीं क्या उनसे दोस्ती है। इसमें तो नीतीश जी भी निपटते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत बीजेपी वाले कुछ वर्ग है जो खुश हो रहे होंगे कि लीजिए, आप ही अब सवाल का जवाब दीजिए। तो ये जो निपटा निपटी हो रहा है ना एनडीए में, और हुँ। व्यापक जनता में इसका जो असर जा रहा है, वो थोड़ा एनडीए को बैकफुट पर ला दिया, इसमें दो राय नहीं है। दुलारचंद के बारे में आपको मैं बताऊं, मिलिंद जी, दुलारचंद लालू जी के बहुत खास मित्रों में से थे। ये हम लोग अच्छा। जानते हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत मतलब एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था, सीताराम सिंह हत्याकांड। इसमें दुलारचंद और नीतीश जी दोनों पे मुकदमा हुआ था साथ में। अच्छा। आपको ये, हाँ, ये बहुत तरह का इसका व्यापक पैमाने पर होता है। और क्या बिहार में काम धाम तो ज्यादा है नहीं कुछ, तो क्या है, लोग राजनीति में, जाति में, दबंगई की यही सब चर्चा करते रहते हैं। तो असर कैसे नहीं होगा ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। असर निश्चित रूप से होगा, और हर कंस्टिट्युएंसी में इसका असर हो रहा है। मैं आपको अ, बताऊं, हुँ, जब आप हुँ, कहते हैं कि यादव जाति वहां 14, 15, 16% है, वो भी दबंग जाति है। और दबंग जाति है तो बाकी जातियों के साथ भी तो एक समीकरण है ना। तो हुँ। एक तरफ सब एक होते हैं, तो दूसरे तरफ भी तो इसका एक अजब तरह से ये काम करता है। मैं देख पा रहा हूं इसका असर। अच्छा। तो सतीश जी, जो एक तीसरा खिलाड़ी है इस चुनाव का, प्रशांत किशोर जनसुराज के, तो उनको आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब जैसे उन्होंने सीमांचल वगैरह में जो रैली की, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया, उसमें काफ़ी भीड़ देखी गई। अब इधर भी आए हैं जब, तो तब भी भीड़-वीड़ दिखाई जा रही है। कम से कम वो कैमरे की नज़र से तो ऐसा लग रहा है कि भव्य भीड़ है, भले ही वो उतनी संख्या नहीं हो। लेकिन मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन एक ये भी है कि प्रशांत किशोर किसका वोट का, एक तो पहली बात कितना वोट पाएँगे और कितना वोट जो मिलेगा वो किसका वोट काटेंगे? या ये चुनाव बाइपोलर रह जाएगा? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, न्यूज तक पर आप ये पिछले 4-5 महीना से लगातार ये काम कर रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जी, आप असेसमेंट करते हैं, कराते हैं। जी। तो बिहार का चुनाव सेंसस की तरह ऊपर बढ़ता घटता नजर आता है। ये बात हुँ, एकदम हुँ, बिल्कुल सही है। हुँ, प्रशांत किशोर 3 साल से काम कर रहे हैं। हुँ, प्रशांत किशोर, जब ये वोट चोरी यात्रा वगैरह हुई तो वहां से लगा जैसे नेपथ्य में चले गए, गायब हो गए, मतलब वो हुँ, उनका असर उतना दिखने नहीं लगा। फिर हुँ, तीसरा फेज आया जब उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों पर खास तौर से निशाना साधा और बहुत तरह के आरोप, बहुत गंभीर आरोप लगाए। तो लगा कि अब वही सुर्खियों में, क्योंकि उस समय महागठबंधन गायब जी। नहीं था उतना। अब फिर से जो है महागठबंधन ने चेहरा दिया, घोषणा पत्र लाया, तो वो महागठबंधन का फेज रहा। अब क्या है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इससे प्रशांत किशोर को फ़ायदा होगा। इसमें कोई मुझे अब डाउट नहीं नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लोग कहते भी हैं कि मिथिलांचल में फ़ायदा हो रहा है अच्छा। प्रशांत किशोर को। हाँ, लोग कहते हैं, हमें मालूम नहीं। और पटना की एक सीट पर दावेदारी उनकी बढ़ रही है। मैं आपको हुँ, बताऊँ, हुँ, जो हुँ, पहले दिन अपना नॉमिनेशन ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं कर हुँ, पाए थे हुँ, व्यक्ति, उनका हुँ, भी लोग असर बता रहे हैं। तो अच्छा। कुछ बढ़ा है असर, और कुछ भी कहिए जो मोकामा में हुआ है, हुँ, हुँ, उसका भी थोड़ा फ़ायदा जो है प्रशांत को मिल सकता है। तो हुँ, प्रशांत के बारे में ये है कि जितना वो बीच से लग रहा था एकदम गायब हो गए,
अभी थोड़ा हमको लगता है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो पूरा एनडीए कैंप में कन्फ्यूजन फैला है ना, वो हुँ। फैला है। हम इसको इनसे इनकार नहीं कर सकते। तो बड़ा ही उलट-पुलट हो रहा है, इसलिए मैंने सेंसेक्स की संज्ञा दी बिहार के चुनाव को। नहीं तो नहीं तो फिर भी सतीश जी, ये मतलब नुकसान किसको ज़्यादा करेंगे? ये एनडीए को करेंगे या महागठबंधन को करेंगे या बराबर करेंगे? नहीं बरा ये कोई पैमाना नहीं हो सकता। ये तो वोट सर्वे-वर्वे करने वाले तो पता नहीं कैसे दूरबीन से करते मालूम नहीं। इसके लिए अभी के मतलब 1 दिन बाद पूरे बिहार का दौरा करना पड़ेगा। ये बात एकदम हुँ, समझिए। तो हुँ, लेकिन सबको असर वो करेंगे, सबको असर करेंगे और हो सकता है ज़्यादा मेरे असेसमेंट में देखिए महागठबंधन का वोट फिक्स्ड है। कुछ नहीं है तो 2-3 वोट बैंक तो है उनके पास। एनडीए में जो है, वो हमको लगता है वो असर कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है ज़्यादा कर सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है। अब सतीश जी, मतलब आखिर में हम जैसे आपने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन महागठबंधन भी जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसकी भी 10-12 सीट पर वो आपस में लड़ रहे हैं वो भी। तो ये भी मतलब भले ही उन्होंने अपना दिखा दिया कि हमने घर ठीक कर लिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है, उप मुख्यमंत्री पद का भी दे दिया है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस अभी भी कहीं उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है। मतलब राहुल गांधी आए थे, पर मतलब क्या वापस कहीं कांग्रेस, जैसे पिछली बार भी कांग्रेस को ही दोष दिया गया था जब तेजस्वी थोड़े से चूक गए थे कि भाई कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बुरा था। और दूसरी तरफ जो एनडीए है उसमें बात ये हो रही है कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट कैसा होगा, कि उनको भी जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी गई है, 29 सीटें दे दी गई है। तो ये जो दो खिलाड़ी है, मतलब एक तरफ कांग्रेस महागठबंधन में और चिराग पासवान एनडीए में, इनको आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कहीं न कहीं अगर मान लीजिए बराबरी का मुकाबला छूटा मान लीजिए आरजेडी और बीजेपी में, तो उसमें ये जो छोटे पार्टियाँ हैं दोनों गठबंधनों की, उनका भी असर काम करेगा कि वो कितना सीट ला पाते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, विस्तार से कहा जाए, तो बात सही है कि कांग्रेस का दावा कितना मजबूत है, कितना असर है, ये एक सवाल है। क्योंकि उनके सामने सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट है, हालाँकि वो फाइट ही रहती है फाइट ही है और कांग्रेस कठिन जगहों से लड़ रहा है। तो देखना होगा कि भाई दलित समुदाय और या अक़लियत जो आप माइनॉरिटी कहते हैं और जो कांग्रेस का कुछ असर हुआ हो, तो वो कितना रंग लाती है। कि कुछ भी कर ले कांग्रेस, अगर उसको सीटें आएँगी, तो फिर वो आरजेडी के पुण्य प्रताप से ही आएगी और आरजेडी की सीटें अगर बढ़ती हैं, जो कि बढ़ भी सकती हैं, वो उसमें जो है तड़का लगा सकता है कांग्रेस। ये एक बुनियादी बात है। जी। जहाँ तक आपने बात की चिराग लोजपा की पासवान। हुँ, हाँ, तो वहाँ तो एक नारा चल रहा है ज़मीन पर कि भाजपा ही लोजपा ही भाजपा है। और तो इधर से सबने नारा दे दिया, बिहार में तो यही होता है कि हुँ। लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। समझ रहे अच्छा। हैं बात को? जी, जी, जी। तो हाँ, तो ऐसे में कल को मैंने आपसे एक शब्द इस्तेमाल किया कि तेजस्वी को फ़ायदा हो रहा है। जी। बात समझ रहे हैं मेरी हुँ, मेरी समझ से, कि हुँ, भाई तेजस्वी को फ़ायदा तो हो रहा है। इसलिए कि भाई नीतीश और तेजस्वी तो पहले साथ ही रहे हैं ना लालू, हुँ, 2 बार तो रहे ही हैं। हुँ, और जो पिछड़ा वर्ग वोट बैंक अगर वो बीजेपी को नहीं जाता है, तो क्या पता वोटें दे दे लोग उसको, उसकी हुँ, पार्टी को। हो सकता है हुँ, कि जहाँ वो कांग्रेस हो ना दे, हुँ, तो वो वाली चीज़ें हैं। और वो हुँ। भी तो कितनी सीटों पे लड़ रहा है, 135 या 40 सीट पे लड़ रहा है। और जी, वैसे जी। भी मिलिंद जी हुँ, चिराग पासवान और नीतीश जी के बीच में हालाँकि वो छठ पूजा के अवसर पर नीतीश जी वहाँ गए, वो हुँ, तो हुँ, एक ही चीज़ वो दिखा है ख़ास। लेकिन दोनों के में एकदम बिल्कुल दोनों पार्टियों में जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में अगर कोई प्रॉक्सी वार है, तो उसका जो फोकल पॉइंट है, वो तो चिराग ही है। जी। कि भाई हनुमान किसके हैं? वो नीतीश जी के तो है नहीं। हुँ, तो दोनों पार्टियों में एकदम मतैक्य और एकदम समन्वय एनडीए में रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। तो जब जेडीयू, बीजेपी के बीच ही बताया जा रहा है कि तरह-तरह के समस्याएँ हैं, तो फिर चिराग से क्या हो सकता है? वो तो चिराग और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक रहे, मुझे ऐसा लगता नहीं। और राजनीति तो आप समझते हैं कि हम लोग सबसे जानते हैं कि
फ्रेंडली ही रहता है। इसमें अगर एक एक सर्वे ये भी किया जाना चाहिए कि कौन आदमी किस पार्टी में कब-कब रहा, आजकल कहाँ है और फिर वो कहाँ जा मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कब जाएगा, जा तो सकता ही है ना, सब आते-जाते रहते हैं। जब बीजेपी का अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष वो है जनता आरजेडी का आदमी था सबसे पहले, सम्राट जी। चौधरी। आप इसी तरह से दीजिए ना, लाइन लगा रहेगा कि जो कल वहाँ थे आज यहाँ है, कल वहाँ थे हुँ, यहाँ है, जो आज हैं यहाँ वो कल को कहाँ रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। अब सारे बड़े नेताओं को ले लीजिए, हुँ। 1 आध 2 पार्टी को छोड़ के बाकी सबको ले लीजिए कि कौन कहाँ था। तो इसलिए जब राजनीति का मिजाज ही फ्रेंडली है, तो पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा। सही कह रहे हैं सही। सतीश जी कि चुनाव के बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात है। और एक और बात सतीश जी मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो चिराग पासवान के बारे में, उन्होंने अमित शाह की देखा-देखी ये कह दिया था कि विधायक ही चुनेंगे मुख्यमंत्री को। लेकिन जब उनको मौसम बदलता हुआ देखा, तो अब रोज़ कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुझे बाकी लोगों का नहीं पता कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब वो कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल भी चिराग पासवान करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी को लेके। को लगता है डैमेज जो हो चुका होता है उसमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो चिराग जी कह रहे हैं विधायक दल पहले कह रहे थे, पहले ये तो बताएँ कितना विधायक आएँगे उनके? हुँ। ये सब है ना कहानी। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो सतीश जी ने जैसे कहा कि हम पिछले 5-6 महीने से बिहार चुनाव को ट्रैक कर रहे हैं और जो मूड है वो सेंसेक्स की तरह ऊपर-नीचे होता रहता है। लेकिन सतीश जी का ताज़ा आकलन ये है कि तेजस्वी को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, ख़ास करके पिछले 48 घंटों में जो घटनाएँ हुई हैं मोकामा में। और भी जो उनका कहना है कि एनडीए में भी उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी महागठबंधन में आ गई है। प्रशांत किशोर को भी सतीश जी फैक्टर मानते हैं कि वो किस तरफ जाएँगे, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। साप्ताहिक सभा का यह विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।